सबसे पहले तो आज यहाँ चौबीसी कार्यालय आने पर सभी पत्रकार, सभी मेरे तो तपे प्रधानों को, पंचों को, पंचायतियों को और पत्रकार साथियों को आने का यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का एजेंडा था हमारा हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। इसमें काफ़ी खामियां थी और हमारे समाज में इससे काफ़ी नुकसान हो चुका है। इसके बारे में एक हमारी मीटिंग हुई और उसमें सर्वसम्मति से ये 5-4 फैसले लिए गए। क्या फैसले लिए? जो शर्तें थी आपकी, वो शर्तें क्या? शर्तें हमारी ये थी जी, एक तो गांव में शादी करे वो ठीक नहीं है, एक गोत्र में और एक गुआंढ में। एक जो शादी करें बच्चे, माँ बाप का उसमें होना जरूरी है। माँ बाप का होना जरूरी है कौन सी शादी में जी? लव मैरिज में? हाँ, लव मैरिज में। अगर उसमें माँ बाप के साथ हो गई तो शादी होनी मुश्किल लग जाएगा। नहीं, मुश्किल को नहीं। देखो मेरी बात सुनो, समाज का ताना बना मरा खराब हो चुका है, ठीक इसी से होगा। बगैर सहमति के तो ठीक नहीं। बच्चे तो नाबालिग को ध्यान नहीं क्या होने आ गए, दुख सुख। अगर माँ बाप सहमत है तो फिर लव मैरिज करने की जरूरत कौन पड़े? देखो बच्चा ने इतना ज्ञान नहीं है, ठीक है, उम्र तो होगी उनकी, जो गुजर गए उनका तजर्बा ज्यादा फिर भी। अच्छा जी, और क्या कुछ मांग है? एक गुआंढ में शादी नहीं करे बच्चे, एक गोत्र में नहीं करे, यही हमारी है जी। अगर कोई बच्चा ऐसी गलती करता है तो उसके लिए क्या पंथाप, जो सरकार पंचायत है, वह क्या कदम उठाएंगे उनके खिलाफ? नहीं, अगर कोई बच्चा भटक जाए, गलती हो जाती है तो पंचायत उसका समाधान की सोचती है, काफी मेहनत करनी पड़ती है और समाधान भी उसको हो जाता है। इसमें आप किसकी गलती मान लो? जो ये बच्चे लव मैरिज करे हैं, अदर कास्ट में भी कर ले हैं, एक में भी कर ले, गोत्र में भी कर ले हुए हैं, लव मैरिज जो करे, इसमें कानून की गलती है फिर किस? इसमें कानून की ज्यादा गलती है। किस प्रकार? अगर कानून में अगर कोई बच्चा गलत काम करे तो सरकार उसको सजा दे, वो तो ठीक है। सरकार ने ऐसा प्रावधान नहीं कर रखा है। जबकि सरकार की कानून की तरफ तो सबको आजादी का अधिकार है। हाँ, बिल्कुल आजादी का है। तो फिर इसके मौलिक अधिकार का हनन हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होगा। और बहुत है जी काम करने के। इसमें तो हिंदू मैरिज एक्ट में तो थोड़ा सरकार ने साथ देना चाहिए। तो इसको लेकर कोई हरियाणा ले कोई पंचायत बुलाई जाएगी? इससे पहले भी बुलाई थी और आज भी इसके बारे में यही मीटिंग हुई थी। तो आज कितने तपों के जो प्रधान है वो यहाँ पर? आज लमसम सभी तपों के हैं, नंदाना भाई, लखनवादरा, बम्बा और हमारे जितने कार्यकारिणी हैं उसके सारे मेंबर हैं। हमारे मुख्य सलाहकार हरिओम शिवाज जी और हमारे सेक्रेटरी सुभाष चंद्र जी, लेक्चरर और प्रवक्ता पंचायत काला बड़म्बा। जो ये कानून बनाया गया है, जैसे सेफ हाउस में भी रख देते हैं कई और भी, तो उन लोगों की ज्यादा सुनवाई होती है, तो इसमें सरोखाप पंचायत है तो उसका क्या रोल रहेगा इसमें? उसमें अगर सरकार इस बदलाव कर देगी तो इनकी बिल्कुल सुनवाई होगी और ये बिल्कुल जो बीमारी हो रही है कम हो जाएगी। बच्चे जो शादी करना चाहे, लव मैरिज करना चाहे, तो उसमें मतलब किस प्रकार से होना चाहिए, वो आप क्या चाहते हैं? उसमें ये चाहते हैं जब बच्चे लव मैरिज करते हैं ना, उसमें दोनों के माता पिता की सहमति जरूर होनी चाहिए। जरूर होनी चाहिए, बिल्कुल। दोनों में एक होना चाहिए, एक होना चाहिए, दोनों साइड से। जिस तरह से लड़के लड़कियां हैं बाहर कर लेते हैं शादी, चल किसी गोत्र में भी ना हो, दूसरे गोत्र में हो तो वो शादी कर लेते हैं, उसके लिए क्या कुछ सरोखाप पंचायत का निर्णय है? उसी के बारे में तो ये मीटिंग थी। वो मसला इतना गलत हो जाए है समाज में, फिर और मतलब कुरीति फैल जाए, उसको रोकने के लिए ये कर रहे हैं। आप एक गोत्र की बात हो, एक गोत्र में या फिर किसी गांव गुआंढ में नहीं हो, बल्कि दूसरी जगह गोत्र भी ना मिलता हो, तो उसके लिए उसको सुधारने के लिए क्या सरोखाप पंचायत का क्या रोल रहेगा? हमारा तो यही रहेगा जी, अगर सर कानून हमारा बन जाए ना तो तकरीबन सारी बीमारी कट जाएंगी। और बगैर कानून के चलेंगे तो हमने भी देखो वहां जाके उसको टक्कर लेनी पड़े प्रशासन की, शासन की, न्यायालय में। तो अपना समाज है जो, उन लोगों से आपकी क्या अपील है? हमारी यही अपील है, हमारी यदि हिंदू मैरिज एक्ट में ये 5-4 नियम है, इन्हें बदलाव हो जाए और समाज में काफी सुधार हो जाएगा। हाजी प्रवक्ता जी, हाजी क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर? इस मुद्दे का जी, जो 1955 में जो यू अधिनियम ले आए, उसमें आज़ादी तो दे रखी है और आज़ादी हैवियर होनी भी चाहिए, ये भी माना। फिर कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति है ना हिंदुस्तान की, हमारा कल्चर है जो, वो इस चीज़ को मान्य नहीं करता। उस टाइम का माहौल कुछ था, आज कुछ है। आज इस चीज़ में बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि उस टाइम पे जो शादी कराया कर दे, ये जो मतलब गोद में भी नहीं कराया कर दे,
एक दूसरे गुआंढ में नहीं कराया कर दे, जो हमारी संस्कृति के कल्चर के हिसाब से चला कर दे, वो लोगों को मान्य थी। आज क्या हुआ, आधुनिक जमाना आ गया, पढ़े लिखे युवा हो गए और वो उस संस्कृति को दरकिनार करके है, और वो ये नहीं सोच रही जब एक गोत में शादी करा हाँ तो हम बहन भाई माने जा। बहन भाई अगर जो एक गोत में है ना, तो फिर हमारे जो चाचे ताऊ का जो नाता है ना, हमारा नाता ही खत्म हो जाएगा। कोई चाचा नहीं रहेगा, कोई ताऊ नहीं रहेगा, कोई दादा नहीं रहेगा, ये तो सिस्टम ही बदल जाएगा। तो ये हमारा जो भाईचारा है ना, जो ताना मुना संस्कृति जो जुड़ी है, हम उससे हम ये माना भाई ये हमारा टूट जाएगा। तो ये आज मुहिम की शुरुआत करी सरोखा पंचायत ने। ये मुहिम में ये विधि आयोग ने 14 तारीख तक ये खापों से ये मांग रखे हैं, सुझाव मांग रखे हैं। और ये हम सुझाव की जो हमारे सुझाव हैं, जो 5-4 सुझाव हैं, एक तो खासकर यही जो बात कही है, अगर माँ बाप को एक उसमें शादी तो करो, ठीक है, बहुत बढ़िया, आज भी होती है वो शादी। आज भी ऐसे बच्चे हैं जो बाहर पढ़े लिखे हैं और वो शादी बोल बतला की करें, फिर वो गरीब परिवार के अरेंज मैरिज के रूप में दे देते हैं। बहुत बच्चे आज वो बता देते हैं मैं शादी करूंगा, उधर गोत नहीं मिलता, कोई गांव को आंट नहीं होता, तो वो अरेंज मैरिज हो जाती है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो भटक जाते हैं रास्ते पे, और वो ये नहीं देख रहे भाई तेरे गांव से है, तेरे मामा से है, कोई परिवार से ऐसी है, अब भाई ये गलत समाज में जो हमारा जुड़िया है उस तक गलत संदेश जागा, तो वो गलत रास्ता भटक जाते हैं और वो शादी कर लेते हैं। तो उसमें फिर हमारा समाज में ऐसी कुरीति पैदा हुआ है, अब जो हमारा जुड़िया जो सौदा हो कल्चर ही खराब हो जाता है। तो पहले देखा पंचायतें भी हुई है जो हिंदू अधिनियम है जो उसके पक्ष में, और गोत्र विवाद कई पंचायतें हुई चबूतरे पर, कई वो पंचायत तक सीमित रह जाती है, आज उस पर काम नहीं कर पाती सरोखा पंचायत। ये बिल्कुल ठीक है, परंतु 2010 में ये हमारी मुहिम में छेड़ी थी, गई भी थी, और वहाँ मतलब हमने जो भी पूरा हरियाणा का कल्चर, देखो हरियाणा का कल्चर भी अलग अलग है। कुछ गांव ऐसे हैं जो गांव के गांव में शादी कर लेते हैं, कुछ जैसे शहरों में भी शादी कर लेते हैं। तो वो पहुंचाई थी, ये बात पहुंची थी, सरकार के भी पास रखी थी, सरकार ने ये कही थी कि कुछ गांव ऐसे हैं, कुछ एरिया ऐसा है अब जो गांव के गांव में शादी कर लेते हैं, कुछ ऐसे नहीं मानते हम। तो हमने अपने सुझाव करे थे, ये जो सुझाव है ना, जो माँ बाप का शामिल होना, उसमें ना तो गोतनाथ का रहेगा। एक पॉइंट, मेन पॉइंट ये है, अगर इस सरकार से, विधि आयोग से, और भाई जो भी इस देश के राजनेता हैं सभी से एक है, ये हमारा ताना बाना जब तक जुड़ा रहेगा, जब तक एक को उसमें शामिल कर दें तो सारे कानून ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे उसमें। अच्छा, पंचायतों की बात करें तो पंचायतों का फैसला तो सर्वमान्य था, कानून भी उसके आड़े नहीं आता था गाँवों के अंदर। अब ऐसा क्या हुआ कि हमें कानून का भी सहारा लेना पड़ रहा है कि गांव के अंदर पंचायतें उस तरीके जो पहले फैसले लिए जाते थे अब फैसले नहीं ले सकते, जिस तरीके से एक किस्म से अगर कानून भी नहीं मानता और गांव के जो लोग इस तरीके के कदम उठाते हैं युवा वो भी नहीं मान रहे, तो क्या पंचायतें ऐसा कुछ कानून अपने गांव के बिहार पे जो है कानून नहीं बना सकते कि उनका फिर से जो है वही बहिष्कार किया जाए कुछ इस तरीके से? हम देखो जी, लगभग सब पढ़ा लिखा हो गया और कानून सख्त हो गया। कानून तो सख्त पहले भी था, परंतु उससे सख्ती से लागू हो गया और कानून के जानकार बालक हो गए। अगर पंचायतों का था एक दूसरे को श्रम दिलाना, अब उसको महसूस कराना कि तू गलत कर रहा है, यही एक पंचायत के पास अधिकार था। उसको श्रम दिला देते, वो मान लेते, उसके घर परिवार मान लेता। आज माँ बाप से भी अलग होके बच्चे नहीं मान रहे, पंचायत की कैसे मानेंगे? कई बार एकाधी बार पंचायत से भी गलतियां हुई हैं, जो शादी होगी, बच्चे भी हो गया और उसको फिर तोड़ाने की कोशिश करिए, उससे खा पंचायतों को कुछ न कुछ नुकसान पहुंचा है उनसे। तो हम तो ये कहा, हम कानून हाथ में नहीं ले सकते, हम तो एक ही बात है, कोर्ट इसे विधि आयोग से, सुप्रीम कोर्ट से, जो भी ये जो सरकार है उससे ये अपील करा भाई कानून यू इसमें कुछ न कुछ बदलाव कराया जा, हम यह एक अपील करा। अच्छा, अभी जो बात हो रही है वो हो रही है लव मैरिज की, लिव इन रिलेशनशिप की, इसलिए एक गोत्र के अंदर विवाह ना होए। उसके ऑपोजिट जो है आजकल हम देख रहे हैं जो अरेंज मैरिज भी हो रही है उसके अंदर भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, जैसे कि दो शादियां कर लेते हैं, लिव इन रिलेशनशिप के अंदर जो लोग जाते हैं, दहेज मांगना भी मैं पंचायत के अंदर ही सुन रहा, जिस तरीके से दहेज घर से कुछ ना लेके आते महिलाएं, लेकिन वहां आके जो बताते 20 लाख रुपए दिए, 30 लाख दिए, उसका भी कुछ ना कुछ नहीं होना चाहिए। देखो भाई साहब, ये एक जिसके मान सम्मान पर ठेस पहुंच जाती है। 5% तो ऐसे होते हैं, अब आप वाली बात सही है, वो उसके अगर जो रिश्ता नहीं निभाता है वो पैसे से नहीं अहमियत देते। 5% ऐसे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसका नहीं सोचते हैं कि इसका जब यू लड़की ने छोड़ा है, जो छोड़ा तो इसका दंड होना चाहिए,
वो एक भाईचारा का फैसला वो कर लेते हैं। और भाई एक भाई पत्रकार बंधु तो हमने एक और कहूँ, या भाई पहुंचनी चाहिए और भाई अपील ही सुननी चाहिए। आज के दिन आप सोचो, और वो ऊपर बैठे वो भी सोचो, एक लड़की ब्याह दी, उसके 2 बच्चे हो गए, और उसने किसी वजह से उस लड़का का कोई एक लड़की अलग से पसंद आ गई, जैसे एक यूपी में चल रहा है जो एसडीएम के साथ वो चल रहा है। आप एक बताओ, उन बच्चों को छोड़ के ना और वो रिलेशनशिप में रहने लग जा, तो भाई साहब एक बात बताओ, ये तो बहुत बड़ा पाप और अन्याय है उन बच्चों के साथ। एक रिलेशनशिप तो पहले ही कलम से खत्म होना चाहिए, ना कि यू मतलब ये तो तुरंत बंद होनी चाहिए रिलेशनशिप वाला। तो मामला ही हमारे समाज में खत्म करने लग गया। अच्छा, रही बात कानून की, इन लोगों ने पता लग गया, पढ़े लिखा ने पता लग गया, जो बाहर जाओ हैं लड़कियां ने भी, लड़की भी ज्यादा शिक्षित करने लग गए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ने लग गई, उन्हें कानून का बेड़ा पिट गया। वह माँ बाप के खिलाफ खड़ी हो जाती है, वह अपनी उस शादी ने तोड़ के दूसरे के साथ खड़ी हो जाती है। माँ बाप के घर के पंचायती करें, पंचायत तो इतना ही है जितने समाज का ताना बना बना रहेगा। अच्छा, जो कानून के लिए आप अपील कर रहे हो कि इससे कानून जो है बनने चाहिए, कहीं ना कहीं आर्य समाज मंदिरों की बात आ रही थी, उनके अंदर जो ये विवाह होता है, क्या उन मंदिरों के जो वहाँ पे लोग बैठे हैं, उन मंदिरों को जो संचालक है, क्या उनसे भी कोई अपील नहीं हो सकती कि भाई इस तरीके की अगर जब भी कोई विवाह के लिए आप लोगों के पास पहुँचता है तो कम से कम जो है वही उनकी तरफ से भी ऐसा हो कि माँ बाप को जरूर बुलाया जाए, अदरवाइज उसके अलावा जो शादी ना करवाए। बिल्कुल, आर्य समाज बहुत हिंदू संस्कृति से जुड़ा है, परंतु बदलाव तो उसमें भी आ गया ना। वो अगर जो उस मंदिर का पुजारी अगर जो नाट जागा ना, तो दूसरा मंदिर वाला तैयार पाओगा, दूसरा का नाट गया तीसरा तैयार पाओगा। यूं तो उनका एक काम हो गया, जमाना के अनुसार वो भी बदल गए। अगर जो वो पहले वाली बात होती तो वो तो शर्मा कर दे, नहीं करें ये बात। तो क्या सर वो खाप पंचायत है जो दूसरी पंचायतों से मिल करके इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम करे? बिल्कुल, पूरी हमारी कोशिश रहेगी। और पूरे हरियाणा की, मान लिया पूरी मतलब उत्तर भारत की जितनी भी खापें, उनसे अपील है। और मैं तो भाई पहले भी कह चुका हूँ भाई साहब, एक बार अभिमन्यु के 108 खाप इकट्ठी हो रही थी, मन ने ये उस फैसले खातर जो जाट आरक्षण का मुद्दा था उसके जींद में इकट्ठी हो रही थी। और ये मुद्दा मैंने पहले जोर जोर से उठाया था, अगर भाई जो अपना ताना बना खत्म होने लग रहा है ना, इसके बदली अपनी जो खाप पंचायत है भाई, हम बड़े बड़े सरदारी के मालिक से, बड़ी बड़ी हल्किया के प्रधान से भाई, उनसे एक अपील करी थी कि भाई इसने जोड़ लो, और को न को दिन यह संस्कृति चली रहेगी। जो समाज में जो आज के दिन मार दाड़ जो माच रही है ना, एक मेन पॉइंट 70% पॉइंट मार दाड़ की एक यही पॉइंट बनता है। वो उसकी मान के गैल शादी कर ले है, उसके परिवार का को कहते हैं मारो सालन इन्हें पलाने ने दगड़े, इस तरह के कानून हाथ में ले लें और फिर वो गलत दिशा में जाने लग रहा है। प्रधान जी, एक सवाल किया था कि कानून गलत है या फिर ये लड़का लड़की गलत है, तो आपने बताया कि कानून गलत है। तो कानून जो है इसलिए बनाया गया था कि जो लड़का लड़की थे तो उनको मार दिया जाया करता या कुछ सुसाइड कर लिया करते, इस चीज़ की रोकथाम करने के लिए जो कानून पास किया गया था। तो कहीं ऐसा नहीं कि जब दोबारा इसमें बदलाव हुआ तो कहीं ये चीज़ फिर से देखने को ना मिले? ना, बिल्कुल नहीं, कानून गलत नहीं बताया हमने, उस टाइम के अनुसार सही बनाया था, बहुत बढ़िया था। उसमें शादी की भी 18 साल उम्र है, परंतु यह रोक नहीं है 18 साल का होती है फिर गोद में ब्याह कर लो। अगर उस गोद का उसमें एक बदलाव आ जा, अब एक गोद में शादी नहीं हो सकती, एक माँ बाप को शामिल कराया था, एक गांव गुआंढ के जैसे मैंने एक पॉइंट बताया, वह कई गांव ऐसे जो शादी कर लेते हैं, आज भी सारसिप सब चले जाओ, कई गांव ऐसे शादी कर लेते हैं। हम ये नहीं, एक उसमें मान्य हो जाना है, मान्य हो जा तो उसके अनुसार आप पर लागू हो जाएगा। क्या पंचायत जो ये माँ बाप होंगे, मतलब जो पंचायत आज बात कह रही है, जो माँ बाप वहाँ पे जाओगे वो इसी की सहमति देंगे लड़का लड़की को शादी करने की? नहीं, यही तो बात है, हम रोकना चाहो। हाँ बिल्कुल, अगर जो माँ बाप भी शामिल हो गए ना तो समाज ऑटोमेटिकली मान्य हो जाएगा, हम मान लेंगे, कोई बात नहीं। ऐसे अगर जो है माँ बाप भी जब शामिल हो जाता, माँ बाप तो रोम है मैं समाज आपसे ये का। सवाल पूछ रहा हूँ, अगर मान लो लड़का लड़की ऊपर से घर वाले ऊपर से शादी कर रहे हैं, तो उस टाइम पे अगर माँ बाप को वहाँ पे बुला लिया जाए तो माँ बाप सहमति देंगे इस चीज की? नहीं बिल्कुल, लगता है आपको ऐसा? उसका अगर जो एक गोत में एक गामकार उसका होगा ना, तो बिल्कुल माँ बाप नाटेंगे। तो एक अपील करा, अगर उन बेटियां तर बेटियां तो अपील करा, खासकर माँ बाप का कसूर नहीं मानते, वो बेटी बेटियों से जो पढ़ने जाते हैं, गाँव में भी एक आधी ऐसी हरकत हो जाती है, उनसे हाथ जोड़ के ने इस खाप की तरफ से एक अपील है, अग बेटा शादी तो होनी है, लड़के की भी हो जाए लड़के की भी, बेटा इस तरह के कदम ना उठाओ, अपना सिस्टम बनया रहेगा, आने वाली नस्ल भी इसके प्रति बहुत बढ़िया रहेंगी। नहीं तो हमारा ताना बाना खराब होने लग रहा, खत्म हो जाएगा। और बेटा बेटी से ही नीचे अपील है ज्यादातर। बड़े विस्तार से चर्चा करी है हमारे समाज के एक ज्वलंत विषय के ऊपर।
कि सरकार ने एक महिला आयोग बना दिया, केंद्र स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी। आमतौर पर हर प्रदेश में महिला आयोग है जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है, महिलाओं की सुनवाई करता है। उसने अक्षमा शर्मा जी ने इस पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि पुरुष आयोग भी क्यों नहीं हो, समस्याएं तो पुरुष को भी आती हैं बराबर। बिल्कुल सही बात है। दोनों ही परिवार की धुरी हैं, महिला भी और पुरुष भी। एक गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर एक पहिया टूट जाता है उसको ठीक करते, दूसरा पहिया टूटा उसको ठीक करते, गाड़ी चलेगी कैसे? पहिए तो दोनों ही ठीक करने पड़ेंगे, ग्रीस दोनों में ही देना पड़ेगा, नहीं चलेंगे। और उसने ये कहा है, और ये शासन और प्रशासन के ऊपर जो ना उसने कहा है, शासन और प्रशासन महिलाओं के बारे में कोई भी शिकायत आती है उसकी तय में न जाकर के ऊपरी तौर पर ही महिला का साथ दे देता है और सारा का सारा दोष पुरुष का मान लिया जाए, क्योंकि उसकी बात को सुनने वाला कोई नहीं है, आयोग ही नहीं है, उसकी पक्ष लेने वाला कोई आयोग ही नहीं, ना न्यायालय के तो उस पर तो तरीके मतलब जगह पर, ना प्रशासन में ना शासन में उसकी बात अनसुनी करी जा है और वो निर्दोष ही फिरता है। तो पुरुष आयोग बनना चाहिए। हाँ, मैंने जो पढ़ा और मैं देखा, पुरुष आयोग बनना चाहिए जैसे महिला आयोग। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आज से पहले कई साल पहले एक टिप्पणी करी थी कि दहेज के मामले 80% झूठे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी। और अभी चंद समय पहले, थोड़े समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी करी है कि जो महिलाएं अपना शिकायत करती हैं और ननंद, सास, ससुर, भाई, देवर वगैरह सबको लिखवा देती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी एक अभी टिप्पणी की है कि परिवार को घसीटने के बजाय डायरेक्ट जो लिंक्ड आदमी है, पति पत्नी का झगड़ा है, उन्हीं से पूछताछ करो, इंक्वायरी वहीं करो, परिवार को परेशान ना करो। और जहाँ तक ये शादी के समय माँ बाप की जरूरत है, इससे एक अंग्रेजी का शब्द है चेक एंड बैलेंस, बच्चों में और परिवार में भी चेक एंड बैलेंस रहेगा और वो एक समाज के लिए अच्छा रहेगा। ये जो हमारा जो आज का एजेंडा था, ये तो पहले तो पता ही नहीं था, कि अखबार में पढ़ लिया कर लिया। ये दिनेश जी ने मेरे को बताया, लिया भाई ये ऐसे है, लास्ट तारीख है 14, लेकिन हम इसको क्यों बदलाव चाहते हैं? ब्याह अपने आप कर ले हैं, सजा बूढ़ा बुढ़िया के दिमाग हैं, और बूढ़ा बुढ़िया और सजा दिमाग हैं तो पूरा समाज बदल गया है। ये डर के मारे हमने चाहा इस कानून में बदलाव हो। भाई जिसने गलती करी सजा उससे दे, बूढ़ा बुढ़िया तो उसका पानी भी नहीं पी रहा क्या, और ये में बूढ़ा बुढ़िया। और दूसरी बात, ये जो कानून है ना, पंचायत में कानून वो सजा भी हुआ कर दी, ओका पानी बंद होता, टका जुर्माना होता, उससे बात ना कर दे, कई थे भाई कई दिन उसकी बातें करे कर दे। लेकिन इनके खिलाफ कोर्ट ने हमारे खिलाफ रुख ले लिया, रुख लेने लग गया तो हमारी पेशी होने लगी कोर्ट में। इसलिए जो हमारे बुजुर्ग थे पढ़े लिखे कम थे, इसलिए भाई डर गए, कहते तरिए सजा हो जाए। तो हम भी चाह भाई इसमें बदलाव हो तो कम से कम बूढ़ा बुढ़िया तो पहले छूट जाए। ज्यादा लंबा हो जाएगा। 155 के 5 के तहत निम्नलिखित सुझाव हैं। समगोत्तर विवाह, स्पीड विवाह एक ही गांव में, समकांत गांव के मतलब सीमाकांत गांव में, गुआंड में शादी की उम्र यथावत न्यू की न्यू रखी जाए। विवाहित स्त्री पुरुष की किसी अन्य स्त्री के लव जो रिलेशनशिप बोल रहे हैं, 2 से ज्यादा संतान पैदा ना हो। अच्छा, बहुविवाह अपराध हो समस्त नागरिकों के लिए। लिंग के आधार पर भेदभाव ना होना, वो है शादी रजिस्ट्रेशन नहीं, शादी करें जब उसमें माँ बाप की एक की एंट्री जरूरी होनी चाहिए, शामिल करना चाहिए कोर्ट में जब शादी हुआ है। हमने मंदिर में कोई जरूरत नहीं, मंदिर की तो टूट जाएगी, भाईचारा तो मान जाएंगे, सबके हो जाए। जब कोर्ट में कानून के तहत शादी हो जाती है ना, उस टाइम पे माँ बाप का शामिल होना एक दोनों तरफ से एक का जरूरी है।